नमस्कार दोस्तों, लोक कथाओं किस्से कहानियों के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो हंसी के बेजोड़ बादशाह हैं हमारे, और जो लोक कथाओं के इस एपिसोड के नुका पिल्लर हैं, जोगिंदर मौर्य जी हमारे जी साथ हैं। भाई धर्मेंद्र, गुरुकुल पॉलिटिक्स का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिवार है, सबको रोहतक की इस पावन धरती से राम राम। राम राम। और गुरुकुल पॉलिटिक्स का जो ये आपका प्रयास है, मेरा एकला का नहीं है जी, सब है है जी। ठीक में, लेकिन सूत्रधार आप ही हैं, सूत्रधार की बात होती है। पहले उकारी आप पे थे इसके। कहानी सुना भाई। कहानी तो हाँ। कहानी जी, आदमी के है कई बार मैं आपने धोखा दे दूं, हाँ आप मन धोखा दे दो। हाँ और आजकल धोखापट्टी का संसार बिल्कुल चल रहा है। लेकिन पहले बुजुर्ग समझाया करते अपनी बातें थे हाँ कि भाई एक दूसरे ते आप धोखा दोगे तो दगा आगे किसी का सगा नहीं, चाहे करके देख लो, न्यू कहा करके दगा देख लो। किसी का सगा नहीं। तो एक सैनिक था जी, हाँ और पहले सैनिक युद्धों में तो जाते ही थे। बिल्कुल। तो उसके पास एक बढ़िया घोड़ी थी और वो युद्ध का बुलावा आ गया। तो अपने एक मित्र के पास गया जो अच्छा। लेन देन का भी काम करता था। तो बोला भाई ये 5,000 मोरे हैं दोस्त, अच्छा। मैं युद्ध में जा रहा हूँ, मेरा पता नहीं उल्टा आऊंगा कि नहीं आऊंगा, तो ये बच्चों को दे देना, उनका गुजारा होता रहेगा। अगर ना आए तो, नहीं तो फिर मेरे खुद मैं ले उल्टी दे जाऊंगा। ठीक है भाई। वो युद्ध में गया जी, और बड़ा शूरवीरता के साथ लड़ा मोर साहब। लेकिन एक जगह उसकी घोड़ी इसी अड़के खड़ी होगी, चाहो तो लिकड़ भी इसकी थी कि वो मारा गया, मारा गया, शहीद हो गया। शहीद हो गया। तो वो युद्ध से तो आया ही नहीं। उसके दोस्त के पास उसके पैसे रखे, मोरे रखी थी। उन्होंने सोचा यार वो तो मर लिया, हाँ, इन किसने बच्चों को बेरा पता है, नहीं है। किसी ने बेरा नहीं। तो वो उसने अजम कर गया जी। अजम कर गया तो एक बेटा हुआ जी उसको। वो बेटा बड़ा हुआ, उसका कारोबार भी अच्छा चला, और बेटे की शादी हुई बहुत सुंदर लड़की से। और शादी के दिन वो ऐसा बीमार पड़ा कि उठा नहीं। अच्छा। पूरी दुनिया के वैद्य, हकीम, डॉक्टर सब पे इलाज करा लिया मोर साहब, वो ठीक नहीं हुआ। आखिरी में उसका सब कुछ बिकने लग गया। तो एक दिन वो तंग होके बोला, परमात्मा मैंने ऐसे के बुरे करे हैं जो मेरा छोरा बीमार है। तो वो छोरा ने बोला, पिताजी आपने के बेरा को नहीं के बुरे करे। ठीक बात है। बोला यार तू इब तो बोला नहीं, इतने साल हो गए बीमार हो, ईब कर बोला है। बोला मैं वो तेरा दोस्त हूँ। हाँ क्या बात है। जिसके तना वो 5,000 मांगत पूरी करने लग रहा हूँ। तो बोला भाई कुकर मुकाए हो। बोला कुकर तो जब मुकाए जब 5,000 रुपये तू जाके उड़े दिया। वो जाके उसके 5,000 रुपये दिया। वो छोरा ठीक होने लग गया। तो उन्होंने बोले यार तू इतने साल बीमार रहा, तो मेरा तो चलो ये कसूर है, मैंने उसके 5,000 रुपये मार लिए, तेरा की कसूर, इस बहू का की कसूर है जो 42 दिन तक मतलब तुम बीमार पड़ा है। बोला पिताजी वो घोड़ी थी जो अड़ी थी। ठीक बात है। बहुत तो ये कर्मा की खेती है जी। कर्मा की खेती। हम कई बार नु राजी हो ले हाँ कि मेरा यो 2 पैसा का फायदा हो गया, अरे इसने बेरा मैं भाई बात यार बताने की पड़ गई। मैं कती है ना ये बात तो को कहानियां हो गई, मैं मेरे साथ घटी और बात बताऊँ कती घटी। तो ये बात है उस टाइम की जब हम कॉलेज में पढ़ा करते। एक हमारा गांव का था तो एक्सपायर हो गया, उसको टीम लाग रहा था यार, वो हमारे उधर उठ बैठ लिया करता, हॉस्टल में आ जाया करता भाई। वो एक दिन आया और न्यू बोला भाई मन ने मोटरसाइकिल लिया, उसके पीछे दे के आने रानीला। अच्छा। और भाई मैं और मोटरसाइकिल के उस पर जिसके पीछे दे के आने थे, मैं उसकी गलियाँ मैंने ले जाना। मेडिकल मोड पर जैसे ही हम जान लाग रहे थे तो क्या हुआ, एक साइकिल पर सिलेंडर नहीं लटकाया गया। साइकिल पर सिलेंडर लटका रहा था। वो साइकिल पर सिलेंडर लटका रहा था और वो क्यों करे, वो सिलेंडर उसके लिकड़ के पड़ गया। अच्छा। और उसकी मोटरसाइकिल के अड़की सी मतलब एक थोड़ी सी इंडिकेटर सा टूट गया पूरा उसने उसका गला पकड़ लिया, उसका थप्पड़ मारा। और उसने ही नहीं बोला, उसके गोज में रुपये थे 500-700। मैं बोला अरे बोला है यू। वो हाथ जोड़ कर नहीं बोला जी बोला को नहीं, गरीब हूँ। मैं बोला इसके पीछे न काटा, उसने उसके पीछे काट लिया गोज में, तो 500-700 जैसी दैडी थी।
कोई बात नहीं, हम रानी ले चले गए। उड़े पीछे देकर उल्टे आए तो रात का टाइम, उसकी रात की ड्यूटी हुआ करती। वो बोला गेट पे पहले मैं अपनी हाजिरी दे दूँ, पर तो मैं हॉस्टल छोड़ दूंगा। उन दिनों कति खाली हपड़े रहा करता। ये बात है, ये यूनिवर्सिटी MDU पूरा मतलब VC ऑफिस नहीं होया करता PGI का ना मेडिकल मोड थे। और भाई हम जुए जुकर न्यू जान लगे आ गए यूनिवर्सिटी के दूसरे गेटा का नहीं भी जुकर PGI में भी कति रात जाड्या की रात, दिसंबर नवंबर का महीना था वो। और कति सुनसान रोड पे कोई भी नहीं। बेरानी अचानक मोटरसाइकिल फिसली और न्यू पड़ी, और वो उसका वो पाफस रह पड़े अपने न्यू कर रहा और मैं बेरानी क्योंकर उतरा, क्योंकि मैंने बेरा नहीं पटा और मैं खड़ा, मेरा मैंने न्यू नहीं बेरा पटा। कोड पर तो मोटरसाइकिल पड़ी और कोड पर चीज उसका एक्सीडेंट हो गया। और उस मोटरसाइकिल में हीरो होंडा थी। हीरो होंडा की लाइट बहुत महंगी है, अगली लाइट टूट गई। मन मानने उसमें 2-2.5 हजार का नुकसान हो गया। और तुरंत मारा मन देखे देखो तड़के ही जो कराया था ना तने वो सामने या मतलब यह कति हकीकत की बात है जो मेरी गल घटित हुई बात है। आज भी इस बात ने जब मेरे इस प्रकार की बात आ जाए ना कोई, आज भी मेरा वह बात याद आ जाए। लेकिन अक्ल लागे को नहीं, अक्ल को लागे वाला, लेकिन यह कति घटित हुई और बात है। कितनी बड़ी यह प्रैक्टिकल बात है जी। जय थोड़ा सा दिमाग ना आप खुला रखा ना तो दिन में ऐसी घटनाएं होती रहे जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब थोड़ा सा जागरूक रहो ना तो इंसान भी बेहतर प्रकृति सबक सिखाती रहती है। वो अलग बात, हम सीखते नहीं भाई। हाँ, एक राजा नहाने लग रहा जी। और राजाओं के स्नान तो हाँ शाही स्नान क्या करे, कोई गुलाब जल छिड़कने हाँ, लग रहा है, कोई कुछ होने लग रहा है, कोई केवड़े का इत्र मेरा निके के। हाँ, तो एक दूत आया, बोला जी आपके साले की चिट्ठी है। तो उसका साला भी राजा, बोला भाई पढ़ के सुना। उसमें लिख रखा है कि भाई जीजा जी मेरे 16 रानियां हैं, 16 रानियों के साथ 16 दिन बिताऊंगा और उसके बाद मैं वैराग्य में चला जाऊंगा। तो अगर आपको मेरे से मिलना है, दर्शन करना है तो आप आ सकते हो भाई। हाँ, तो वो हंस के चिट्ठी साइड में रख दी। तो जो उसकी रानी थी एक, उसके सारे बैठी थी, वो बोली जी मेरे भाई वैराग्य लेने लगा है, राजा है। और आपने हंसी किस बात पाई इस भाई, उसके बाद तो आप उसके दर्शन भी नहीं कर पाओगे। अरे बोला बावड़ी जिसने वैराग्य लेना हो ना वो तो तुरंत का लिया ले, ठीक बात। ये 16 दिन वाले ढूंढ को नहीं करेगा। ठीक बात। नूलिया के बात हुई 16 दिन बाद ले लिया तो बोले कौन ही ले हुआ 16 दिन में 16 विचार बनेंगे। बोले इसे हो तो आप ले लो ना। तो पता नहीं उसका क्या करें कि तन की चोट तो ठीक हो जाए, मन की चोट ठीक हो नहीं हो। ठीक बात है। और वो मन पे चोट लगी। राजा बाहर लिकड़िया, बोले भाई तो वैराग्य ही लेंगे। तो राज्य के 3 रानी, उस रानी को भी एहसास हुआ भाई तन तो गलत बात कही, नवली जी क्यों करे छोड़ दो इस बात ने छोड़ दो, गलती होगी। बोला तेरी कोई गलती नहीं है, तेरी बिल्कुल गलती नहीं है, या परमात्मा ने चोट मारनी थी, मेरे मार दी मन पे ही तो देख मैं वैराग्य लेऊंगा, गद्दी च तू किससे देते। ठीक बात। वो चालन लग गया, उन्होंने बाज के दूसरी रानियां दौड़ गई, नु बचा लो यो तो गया। तो एक रानी आई, बोली राजा साहब आप नू ना करो, अगर आप नू वन में चले गए ना तो आप उस बंदरी की तरह पछताओगे जो बंदर की बात नहीं मानी। अच्छा, बोलो भी वाकई बात हुई। बोले एक बंदर और बंदरिया वन में पेड़ पर हुए और एक छोटा सा तालाब। एक दिन तालाब में आकाशवाणी हुई, बस जिसने भी इंसान बनना है जानवर में वो इस तालाब में कूद जाओ। अच्छा, तो उन दोनों ने भी सोचा वो कई दिन हो गए बंदर, अगर इंसान की योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है ये मिल रही है तो आप ले लिया। तो वो दोनों जी उसमें कूद गए और पितर मानस लुगाई बन के निकले, बड़े राजी हुई। थोड़ी देर में फिर आकाशवाणी हुई, भाई जिसको देवता बनना है वो भी कुछ के, लेकिन देवता भी बन सको और उल्टे उसे जानवर भी बन सको। तो वो बांदरी बोली रहने दे, आप इसमें है ना कूदांगे। हाँ। वो बांदर बोला इंसान की योनि से सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं है, इसमें आप जब तब करके परमात्मा भी बन सका। ठीक बात है। और जब वो दूसरा काम हो गया कहीं जोगी नहीं रहेंगे, बोली ना जी कूदांगे। बोले मैं तो कूदू को नहीं, शायद तू कूद ले।
वो खुदी जी उल्टी बांदरी बन गई। अच्छा। तो बोला मैं, तू मेरी बात नहीं माना ना राजा, हाँ। वन मनु पछताओगा जैसा बांदरी पछताई है। पछताई थी। तो राजा बोला भगवान, एक आदमी मक्खन का पिंड ले रहा है। और वो उस पिंड ने उसकी जब बह के लिकड़ा ना तो उस पर चाट ले, पूरा को नहीं खावा है। पूरा उसने सोचा कड़े शांति से नहा धो के फिर खाऊंगा। तो एक चील आई और उसका वो झपट्टा मार के लेगी। तो बोला ये जो वैराग्य है जिसने मैं धारण करने जाऊं, ये उस मक्खन के पिंड की तरह है, मैं इसकी लार नहीं चाटूंगा। हाँ। मैं तो ये भी इसने पूरा ही धारण करूंगा। वह रानी भी निष्फल होगी जी। दूसरी रानी आई, बोली राजा साहब मेरी भी बात सुनो, आप अगर मेरी बात नहीं माने तो आपके साथ बगुले वाली बनेगी। बोले बगले की कौन सी बात? बोले बगुला नहीं हुआ जी, एक हंसों का काफिला जान लग रहा है उड़ता हुआ, और एक हंसनी उनमें से बिछड़ गई, नीचे पानी पीने उतरी थी, और काफिला तो जा चुका मानसरोवर। तो वो उसने पेड़ पे देखा एक बगुला रहे है। वो बगुला बोला हंसनी, इस जंगल में तू अकेली है, तू मेरे साथ रह लिया कर, और अगली साल जब ये काफिला हो तो शामिल हो जाइए। तो वो दोनों रहने लग गए जी। हंसनी अपना नारियल तोड़ दे और बगुला उसने अपना पी ले। तो एक दिन क्या हुआ, बगुला बोला तने कई दिन हो गए काम करते हुए, मैं तोड़ूंगा। अच्छा। वो बोले जी मारी चोंच सख्त है, आपकी चोंच लंबी भी है, सख्त भी नहीं है, मन अनुभव है, अनुभव है, ठीक बात। बोले ना मैं तोड़ूंगा। वो नहीं माना, और वो नारियल में जैसे ही चांच मारी, वो चांच इसी फंसी जी, वो तड़प तड़प के मर गया। तो हंसनी तो रानी बोली आप इस तरह दुखी होके मरोगे? हाँ। बोला ना दुखी होके कौन ही मरूं मैं। बोला एक मजदूर खुदाई पर लग रहा है, उसने पारस पत्थर मिल गया। पारस पत्थर मिल गया तो जिसके खुदाई कर रखी थी वो था सुनार। उसने देख लिया भाई ये तो पारस पत्थर चीज मिल गई। वो बोला रहा तना बतेरे दिन हो गए सेवा करते आना, आज तू आधी मैं छुट्टी कर ले, और दिहाड़ी पूरे दिन की ले जा। तो वो खुशी खुशी अपने घर आ गया, और उसमें वो पारस पत्थर हाथ लग गया। तो बोला तेरा ये जो शब्द था ना रानी, ये पारस पत्थर की तरह था। मैं एक तो जंगल में जा, तो कुछ नहीं छोड़ा जी, वो भरा दरबार में चला गया, पाए पाए नंगे पांव वैराग्य को धारण कर गया। तो जी जो तन और मन की चोट है, ये बहुत ही गंभीर चोट है। ये कह तो आदमी ने तिरा दें और कह डुबा दें। कईया का मन में चोट लग जाए, 7 पीढ़ी बाहर चले जाए उनका। मैंने कहूँ है भाई, जो तन का घाव तो भर जाए, हाँ, मन का घाव नहीं भरता। वो बात की बात है ना, बिल्कुल उसका तो अपना है। और भाई बात तो न्यू है, आजा है एक बाबा जी, हंसी मजाक भी अपने चलते रहे हैं। जो करो एक बाबा जी हुआ है अपने किते भंडारे में ताल हुआ कि डोली मजक ले आने लग रहा है भाई, थलस के पड़ गया और बालक बाजे ने बोले बाबा पड़ गया, बाबा उठाओ। एक बूढ़ा ने बोला बाबा क्या कराओ, पहले प्रसाद उठाओ। बोला बाबा ने पढ़ लिया, प्रसाद उठाओ पहले। राज्य की सवारी निकलने लग रही, शाम का टाइम हो रहा है, तो लोग उस पर फूल बरसावें, नजराने पेश करें, और राजा हाथी बैठे। एक चो तरफ है एक नशेड़ी पड़ा जी, उन्होंने राजा हुआ है। तो राजा की सवारी दौरे लिकड़ी न बोला रहे या भैंस बेचे है। राजा ने गुस्सा बहुत आया। हाँ यार के कहने लगा यार तेरी इतनी हिम्मत, मेरा हाथी ना भैंस का है, लेकिन बोलिया को नहीं, और सीधा चला गया। सुबह पहले उस बोले पकड़ के लिया उसने, जो भैंस का होता हाथी ने, उन्हें पकड़ के लाए तो हाथ जोड़े खड़े। अरे बोला भैंस तू है कि खरीदनिया? बोला राजा साहब रात के व्यापारी रात न जालिए। मेरी कड़े हिम्मत है, मैं तो प्रजा हूँ आपकी। ठीक बात। बालका के जवाब है ना, जो बालका के जवाब और सवाल हो, जो कोई नचेड़ी आदमी बिसा हो जी बालक हो जाए बालका के। अच्छा वे जवाब है ना, गलत भी नहीं हो सकते और वो जवाब भी नहीं होते। वो मास्टर बोलिया बालका ने, बोला बचाओ बेटा, आवार पानी किस काम आते? ये एक हाथ खड़ा कर रहा है अपने आड़े का। बोला शाबाश बता। ने बोला जी हवा टायर में बढ़ गया काम आवा, और पानी पेंचर देखने काम आवा।
मोर साहब आज तो बब्बे पर ज्यादा याद आने लग रही। एक गुरु चेला वन में तप करने लग रहे, और गुरु बड़ा ही नामी दामी गुरु जी, बोले कम जप ज्यादा करे। तो एक सेठ उनका भक्त था, और सेठ कई साल तक रोज आवे अरनो बाबा जी औलाद दे दो, बाबा जी औलाद दे दो। अब बाबा आंख खोले, बोले नहीं, आंख बंद कर ले। अब कोई आदमी मोर साहब रोजाना आ रहा है, इतने साल तक आ रहा है, तो आदमी का मन मन हो ही जाए भाई, इसकी भी सुन लो यार। तो जो चेला था मेरे वर्गा, वो बोला एक दिन, लाला जी क्या तकलीफ है? नो बोला तकलीफ तो यह है जी, औलाद दे दो। तो उन्हें बेरा गुरु ने तो बोलना नहीं, नो बोला लाला जी तेरा छोरा होगा जा। और वो लाला तो खुश होके चला गया। गुरु ने आँख खोली, अरे बोला यो क्या कर दिया तूने? इसका भाग में औलाद कौन थी, ये तन्ना मरना पड़ेगा। बोला जी मन तो आपका भी आपका आशीर्वाद दिया है। बोला आशीर्वाद खुद के सबको दिए जाए, मैंने दे दिया। हाँ मैंने दे देता ही। ठीक बात है। तो वो सामने भिक्षा मांगने गया जी, पेट में सा दर्द उठा, उड़े सट गया। और 9वें महीने लाला जी घर पे एक छोरा आया। छोरा बहुत बढ़िया जी, छोरा हंसे, सारे काम करे पर बोले ना। 14 साल का हो गया जी, एक मुंह तो एक शब्द नहीं काटा उसने। तो सेठ बड़ा चिंतित तो है यार, बोलता ही नहीं। तो उसने डोंडी पिटवाई, भाई मैं हूं करोड़ी सेठ, जय कोई छोरा ने बुलवा देगा तो मैं करोड़ रुपये दूंगा। तो एक कोई बहुत विद्वान आदमी था जी, वो गया, वो बोला जी सेठ जी मैं इसको बुलवा दूंगा पर 1 साल का समय चाहिए। बोला भाई ठीक है 1 साल का समय ले ले भाई। तो बोला छोरा ने भी गेल रखूंगा, छोरा ने गेल रख ले। अब वो था शिकारी, वो उसने साथ रखा जी, और एक बार एक तितर पे उसने निशाना साधा, और तितर जाके अपनी गुरखान में बढ़ गया, बोझड़म बढ़ गया, कोनी ठया। तो उस शिकारी तो मायूस होना था, मायूस होके चल रहा, तो तितर ने सोचा कि चला गया, तितर बाहर आ गया। तितर बाहर आके नाचने लग गया, और आप बोलने लग गया, आवाज करने लग गया, गया रे शिकारी, गया रे शिकारी। उसने सुना और उसने उल्टा हाथे तीर मारा, वो तितर ओड़े बीन दिया। तो वो जो सेठ का छोरा था, वो उस दिन बोल लिया क्यों तू तितर थी। तो उस शिकारी ने सुना, नोबला बोल रहे है तू, बोल रहे तो जाने है, जानबूझ के, हाँ गूंगा तो कोनी, वो बोल रहे, लेकिन वो उसके बाद भी नहीं बोलिया। तो साल भर का टाइम हो गया जी, साल भर के टाइम में वो इस शब्द के अलावा कुछ नहीं बोला। उसने एक के बात कही, वो बोल रहे। तो वो सेठ बोला भाई बताओ भाई साल भर हो लिया तेरा? बोला जी साल भर तो हो लिया, पर ये बोल रहे है इतना बुलवा बोल रहे हैं। बोला जी ईब कौन बोल रहा है, पर बोल रहा है। आखिरी में जी बात इतनी तुल गई, राजा ने बोला भाई सेठ को धोखा मत दे, तू साल भर का टाइम ले लिया, छोरा रखा है, फांसी टूटेगा, क्या तो बुलवा। बोला जी बोल रहे जरूर है, पर ये नहीं बोला। तो आखिरी में वो फांसी का तख्ता पे तान दिया जी। तो वो जो छोरा खड़ा था, वो यार तेरी वजह से फांसी टूटे, निर्दोष मरेगा। तो वो बोला पिताजी तरवा दो इसे, मैं बोलूं। तो बोला अरे इतने साल क्यों नहीं बोला? बोला एक बार बोल लिया था मैं, आपने मर के आपके घर आना, मर के पंडा छूटे मेरा। दूसरी बार बोल लिया तो ये भी इस संसारिक इसमें फंसा दोगे मैंने, तो अपना तो आपका तो टाइम पूरा हो लिया, मैं तो मेरे गुरु तो ठीक बात। तो भाई क्या एक है ना बात आ गई। एक अपनी ससुराल जान ला रहा, पहले बोले आदमी हुआ करते, कति खेतड़ आदमी थे जो, तो उसकी माँ ने समझाया, बोले बेटा जा है व्यवहार तो जाइए, देखो बटे बिन्यू करना चाहिए, वह फलाना गांव का है, शुद्धा है, बढ़िया है। बोले माँ के करूँ? बोला राम राम नमस्ते करिए। बोला राम राम किस्ती करूँ, नमस्ते किस्ती करूँ? बोला कोई भी धोती वाला बुजुर्ग आदमी उसने करिए राम राम। कुर्ता पजामा वाला दिख जाए तो उसने नमस्ते कर दिए, और कोई बड़ी लुगाई देखा तो उन्होंने भी नमस्ते। ये भाई अपने वो गया, उसने देखे कि धोती वाला आया, बोला राम राम जी। बोला राम राम जी, राम राम जी, बटे ठीक हो सारी।
आ गए कुर्ता जामा आया जुकर, मेरा नमस्ते जी, मेरा नमस्ते नमस्ते रिश्तेदार कैसे हो। कैसे हो? एक लेडीज पाई, बोला जी नमस्ते जी, मेरा नमस्ते जी, और बटे ठीक हो। इतनी आड़ में एक बार बड़ा टिक्का काटे बोथा बांधे हाथ में डोल ले बाबा आगे थे। ये वो अनपढ़ आदमी था, कंफ्यूज हो गया ना, पजामा पहन रहा ना धोती बांध रहा। ये दो रही आलिया जब गणाए कंफ्यूज हो रहे, और तू कुछ भी कर। कई क्यों मोर साहब, कई हम हुनर हो है। ठीक बात। जिस तरह जाट में जमींदार में ये हुनर है कि वो बीज डाल के उसका उगा सके, उसका परमात्मा ने हाथ में जस दे रखे उसको। कोई कई जाति ऐसी हैं जो व्यापार करेंगे, व्यापार करांगे तो ऐसा करांगे भाई। हाँ ठीक बात है। कई ऐसी हैं बोले गाओगी तो भी सुर में गाओगी। ठीक, तो ये वरदान है, वरदान है, जेनेटिकली बात है, मजबूत है। तो एक सेठ का छोरा जी गलत राही पे पड़ गया। तो सेठ ने उसको बड़ा समझाया कि यार अपना काम व्यापार करना है, तू नाच गानिया के दौरे जावे है, इन वेश्याओं के चक्कर लगा रहा है, चरित्रहीन व्यक्ति का बोला समाज में कोई इज्जत नहीं, तू मत करिए काम। पर वो इसी दलदल में बढ़िया जी, निकला नहीं गया। जब मरण का टाइम आया तो उसने अपना छोरा बुलाया, बोला देख तने जीरो कर दिया है सारा। हाँ, मामला खराब कर दिया है। लेकिन बोला फिर भी मैं तेरे तीनों कहूंगा कि जब सब कुछ खत्म हो जाना है तो अकल तक काम लिए ना, जो समझदार आदमी हो ना वो तो बाढ़ का सारा भी कमा खा लेगा। तो अपने पिताजी की बात सुन के चला गया, और वो धन तो सिमटना ही था। तो जिस लुगाई गेल रहा था उसने भी तय दिया। तो जाती बोला यार एक तेरा मन है ना बाढ़ दे दे यार। बोली बाढ़ का क्या करेगा? बोला बस मैं बाढ़ का सारा कमा खा लूंगा। दोनों उसका बाढ़ ले लिया जी। वो बाढ़ लेके सुनार दौरे चला गया। बोला सुनार इस बाढ़ ने सोने में मंड दे। बोला सोने में क्यों मंडवाओ है? बोला जी यो मैं जंगल में गया था और परेशान हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मुझे वहाँ पे एक संत मिले थे और उस संत ने अपना बाढ़ तोड़ के दिया था, और जिस घर में ये बाढ़ रहोगा धन धान्य खीर, बोला उसका तो 7 पीढ़ी बैठी खाऊंगी, ये वरदान दे के गया मेरे। अब सुनार पकड़े डेटा जाता। हाँ, लालच आ गया। वो ऐसा बाढ़ तो यार अगर राज्य घरा दरिया हो तो उसकी तो मौज हो जाए। तो वो फटाफट गया राज्य दौरा। राजा साहब एक बहुत दुर्लभ चीज बताना आया हूँ, लीजा तो आप पे ले लो। बोला भी बता। बोला जी इस तरह कोई संत का बाढ़ है और मैंने सोना में जड़ के दिया है, फलाना आदमी ते दिया है। तो अब राजा भी भाई ऐसी चीज तो मेरे खजाने में होनी चाहिए, और किसी तरह क्यों हो है? तो उसने सुनार को तो इनाम दे के भेज दिया, और वो सेठ का छोरा बुला लिया। बोला भाई सुना है तू बाढ़ ले आया है संत का? बोला जी बिल्कुल ले आया हूँ, राजा साहब घर दरिया है। बोला भाई वो तुम खजाना में जमा करा। बोला करा दूंगा जी, लेकिन मेरा भी तो जीण का आसरा होना चाहिए। हाँ, तो बोला भाई तेरे बाबू की जितना धन था तेरे बाबू दो रहे उतना तू ले। तो उसने जी राज्य ने तो वो बाढ़ दर दिया अपने खजाने में और उसती वो धन दे दिया। तो जो कारोबारी कौम है ना जी, हाँ, वो अपना खा कमा लेंगे। ठीक बात है, लेकिन अक्ल चाहिए, उसका अक्ल चाहिए भाई चीजा में। और नहीं तो आजकल तो ऐसा टाइम हो रहा है अब कोई किसी के में समझता है नहीं। एक सुधा सा आदमी सरपंच बन गया गलती थे। अच्छा, आजकल गलती है तो बड़ा सुधा आदमी था और वो उदास बैठा। तेरे वर्गा एक आदमी गया, बोला सरपंच साहब राम राम, क्यों कर दुखी हो रहे हो? बोला क्या बताऊं? बोला ना फिर भी बताओ। बोला गांव में जाऊं कि रोड़ा हो जाए तो नहीं सरपंच होगा अपने घर होगा। हाँ। ठीक है, और घराली नहीं हुआ सरपंच होगा बाहर होगा। सरपंच और सरपंची का तो ऐसा काम है मोर साहब, ये अनु कहीं बादशाह आदमी खातर रही भी। मैं जब पता कहूँ, मैं जब भिवानी में था तो एक बुजुर्ग मेरे से मिलने आए। तो वो एक वहाँ के पास के गांव के सरपंच थे और उनका एक भाई अमेरिका में रहता है जी। वो सुबह 4 बजे उठ के तो हवन कर दें तो तगड़े आ रही है समाची। बोले बेटा मैं तो तेरे से मिलने आया था, तेरे लेख लाख पढ़े थे, अच्छे लगे। ठीक बात जी आप? बोले मैं फलाना गांव का सरपंच हूँ भाई। मैंने कहा जी इस उम्र में आपने सरपंची की? अरे बोला सरपंची की ना पूछे भाई, मैं बोले आपने कॉलेज खोल रखा गाँव में, सुबह 4 बजे हवन करूँ। अपन किसी लेना न देना न शिक्षा के लिए काम कर रहे थे।
एक दिन बोला सारा गांव के इकट्ठे हो गए आगे कि मास्टर जी सरपंच बनना पड़ेगा। बोला भाई मेरा सरपंच का के काम मेरा एक भाई अमेरिका में साइंटिस्ट, उसके दो रुपये से कमी नहीं, मेरे एक छोरा मेरे 2 रुपये से कमी नहीं, मैंने कोई बेईमाना करना नहीं है, मेरी जिंदगी ठीक चल रही है भाई। आखिरी में सारा गांव बोला सरपंच तो बनना पड़ेगा, यह गांव की बोला किस तरह चला जाएगा बाहर। तो उसने वो मान गया भाई, गांव सहमत है, बोला भाई बैठा बिठाना बनाना पड़ेगा। बोला जी बैठा पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है। तो वो जो फार्म भरने वाला दिन था जी, उस दिन एक के फार्म भरा गया, वो भी मास्टर जी का। सारे राज्य में निर्विरोध चुना जाएगा। और 5 बजने से 2 मिनट पहले गांव का एक छटेड़ा अपना फार्म अटका है, शराबी कबाबी गति। हाँ तो वो मास्टर जी तो नो बाट देख रहे भाई, बुला के सर्टिफिकेट दे देंगे। बेरा लगा भाई एक और तो चुनाव लड़ना, चुनाव गांव के बोले जी इसकी हिम्मत किस तरह हुई, गांव की सहमति के खिलाफ जान की, इसने एक के वोट होगा इसका पूरा गांव में। और मास्टर जी बोले भाई ऐसा टेम आए, मन ने लोग थी दारू भी पीनी पड़ी। हाँ ठीक बात है। और उसने अपने 2 किले बेच रखे। आखिरी में बोला मैं 17 वोटा जीता है पूरे गांव में। पूरे गांव में। तो बोला ये सरपंच सही आदमी है, एक गांव में कति न्यू में कति कहानी बनी। हाँ। ट्विस्ट के बस वो मुश्किल इज्जत बची, ये 17-18 वोटा की बात हो रही, और वो स्कूल में तुम्हें कान्या बैठा रहे, जीत गया मैं, और उन्हें कहा तले घेर दो, जीत्या किस्त और क्यों कर जीता नहीं है जी। चलो चलते चलते एक छोटी सी कहानी और सुना दूं जी। आजकल क्या है जी, आजकल संत और भगवान की राह दिखानी है ना, बहुत आदमी हो गए। हाँ घड़े तो कति इसे ले रहे, जो डायरेक्ट एजेंसी ले रहे। हाँ डायरेक्ट मतलब आओ चेक सर्टिफिकेट दे है भगवान का। लेकिन सच्चाई ये है जी, आज का दिन पाखंड का दिन है, भयंकर रूप से भयंकर का। जो नानक जी ने कह के गए थे ना कि जो परमात्मा है वो तो तारे अंदर है। हाँ अंदर है, ठीक बात है। जो कबीर कह के गए थे ना तारे अंदर है, उसकी बजाय हम बाहर खोजन चाल पड़े हैं। कबीर की तो वो बात नहीं है। हाँ। पानी बीच मीन प्यासी, ये सुन सुन मोहत आवत आसी। हाँ। ठीक है। मेरे की ना भी वही बसत कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। कहत कबीर सुनो वही साधो, ना आत्म ज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। कहत कबीर सुनो वही साधो, सहज मिले अविनाशी। तो वो कहते हैं कि यही है परमात्मा। तो खुद परमात्मा सहज है परमात्मा। तो एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को कहा जी कि भाई मंत्री तू मेरा सबसे विद्वान मंत्री है, तो ये बता परमात्मा कहाँ है। अब जिस हर सवाल का जवाब हर आदमी दे पाए जरूरी नहीं। ठीक बोला जी मुझे नहीं पता जी, क्योंकि मुझे खुद परमात्मा नहीं मिले। बोला भाई ढूंढ के लिया भाई, इस बात का अर्थ ढूंढ के लिया, परमात्मा है कड़ा है भी कि नहीं है या सह कि। हाँ तो वो मोहलत मांग के जी दर दर भटकन लगा, भाई इस बात का जवाब दे। संतों से भी मिला, फकीरों से भी मिला, किसी के पास कोई जवाब नहीं। एक दिन खेत में एक बालक दाने चुगन लग रहा है, टाट चुगन लग रहा है। बालक टाट चुगन लग रहा है, वो एक दाना चुगर वो खा ले। अरे बोला बेटा तू क्या कर रहा है? बोला जी चने खाऊं। तो बोले यार मेरे मुट्ठी में इकट्ठे करके फिर पक्का मार ले। नो बोला जी अगला चना खाऊंगा इस बात का कोई भरोसा है? मैं तो जो चना हाथ में उसका आनंद ले रहा हूँ। बोले भी बालक तो तू शाना है, तू बता उसके परमात्मा कड़ा है। बोला बिल्कुल पता है उन्हें परमात्मा कड़ा है। बोले राजा दौड़ो चलो बतावे। बोला चलो जी। वो राजा के पास गया तो बोला जी ये बच्चा आपके सवाल का जवाब देगा। वो बोला भाई हाँ बेटा बता परमात्मा कहाँ है। न बोला जी सवाल पूछनिया नीचे बैठा करे और जवाब देनिया ऊपर बैठा करे। अब ये उल्टा बात बने नहीं। बोला भाई तू वो गद्दी पे बैठ गया। बोला जी बताऊंगा। बोला एक दही का कटोरा मंगाओ। दही का कटोरा मंगाया, बालक उसमें आंगली को कई देर होगी। राजा बोला रहे जवाब भी देगा के? बोला जवाब भी तो देने लग रहे हैं। हाँ, आप देखो बोला के है जवाब? बोला जी मैंने नू सुना इसमें घी है। उसने टो बोला भाई घी तो है बेटा इसमें, लेकिन उस खातर तो इस दही न मथना पड़ेगा।
तो बोला जी परमात्मा आपके भीतर है, इसने मथोगे जब मिलेगा, जब मिलेगा, जब लेकर आएगा, जब मिलेगा। तो राजा को उस दिन पता चला कि परमात्मा तो हम सारे परमात्मा के अंश हैं, जायज बात। और इसको बाहर टोन चाल पड़े। तो और जब बाहर और जो चीज भीतर है ना, हाँ, वह बाहर पावे कौन? जिस आदमी ने अपना खुद का नहीं बेरा, वो दूसरे का बताओ, है। ठीक बात है। तो ये पाखंड जैसे जैसे हमारे सोसाइटी में चल रहा है, और इतना चल रहा है जी, बस इसको खत्म तो मन लगा है कि वो खत्म हो नहीं। मतलब प्रकृति अपना आप पे करेगी, क्यों करेगी? प्रकृति करेगी जी, वो परमात्मा इलाज बंद है तो आदमी बस। तो मोर साहब आज के जो लोक कथाओं का एपिसोड है, इसमें आजकल आज ज्ञान की बात थोड़ी ज्यादा होगी। हाँ, कोई ना, लेकिन नो क्या करें, ज्ञान की बात भी जरूरी है जी। जो भी है हमारे किसका मन पर लागे, हमारा जो परिवार है वो अपने इतना प्यार करे है। आप अभी भावुक हो गए, जो है कोई मतलब जो करने चलो तो बैठे, हाँ नहीं ये बात होती रहे। तो भाई एक तो अपने परिवार को दिनेश अपने संदेश दिया कर लास्ट में, वो आज मैं वो संदेश दूँ कि ये जो पाखंड है, इससे अपने परिवार को खुद को बचाओ। खासकर अपना जो हरियाणा का समाज था, यो पाखंड को बिल्कुल ही मान्य करता, और आज सारे पाखंड में धसे हुए हैं। तो अगर परमात्मा ही खोजना है तो हमने तो अपने भीतर में खोजो, और नहीं तो परमात्मा हम सबके साथ है। क्यों मोर साहब जी? और कर्मों में है, अपने सदकर्म करो, सदकर्म करो, परमात्मा आपके साथ है। आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा। राम राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।